बारे में आपकी समझ कभी विकसित नहीं हो पाएगी। तो ये कौन सी समझ है? जैसे आपने कभी कभी देखा होगा या पढ़ा होगा कि राज्य क्या होता है। जब आप संविधान पढ़ते हैं और किसी देश का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि राज्य क्या होगा। यहाँ जब भी आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें राज्य का मतलब एक ऐसे स्टेट से नहीं होता है जैसे मैं कहूँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। इससे कहीं परे पॉलिटिक्स जो होता है, जो राज्य व्यवस्था होती है, वो राज्य का अर्थ किसी विपरीत स्थिति में या किसी भिन्न अर्थों में लगाती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राज्य शब्द का क्या अर्थ होता है। आप किस देश को राज्य कहेंगे? क्या आप भारत को राज्य कहेंगे, पाकिस्तान को राज्य कहेंगे, अमेरिका को राज्य कहेंगे? और राज्य का जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, किन चीज़ों पर राज्य बना होता है, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि राज्य के जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन कौन से पिलर होते हैं। वहीं मैं आपको बताऊंगा कि संविधान क्या है। आप रोज आए दिन समाचारों में सुनते होंगे कि एक्स पार्टी ने कहा है कि वाई पार्टी संविधान का विरोध कर रही है और संविधान और लोकतांत्रिक मामले के हिसाब से देश नहीं चल रहे हैं। तो इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि संविधान आखिर क्या होता है। आप जब चिल्लाते हैं, पब्लिक चिल्लाती है, बड़ा बड़ा प्रोटेक्शन करती है कि क्या हो रहा है संविधान के विरोध में, तो आप इसके माध्यम में समझेंगे कि संविधान क्या है। वहीं आप समझेंगे शासन प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत कि राज्य के कौन कौन से अंग होते हैं और इसके बाद संविधान क्या होता है। संविधान के आधार पर यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से राजनीतिक सिस्टम होते हैं, जिसमें आपने कभी कभी सुना होगा कि ये मार्क्सवादी विचारधारा है, ये संसदीय व्यवस्था है और ये संवैधानिक व्यवस्था है, या मैं कहूँ संसदीय या पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3-4 चीज़ें एकदम क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ राज्य की अवधारणा कि राज्य क्या है। आप किस देश को राज्य मानेंगे? राज्य का अर्थ यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार नहीं है, बल्कि राज्य का मैं आपको एक आइडियल सिस्टम बताऊं या ऐसा सोचिए आप, राज्य, जब भी मैं राज्य शब्द कहूंगा तो राज्य का यहाँ आइडिया आप एक देश से मान सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, जबकि देश जो है एक भावनात्मक प्रकृति है और संविधान या राजनीति में र- देश जैसे शब्द का उपयोग न कर कर राज्य का उपयोग किया जाता है। क्योंकि राज्य क्या है? तो राज्य का देखिए, राज्य एक समाज की राजनीतिक संरचना है जिसका निर्माण 4 अनिवार्य तत्वों से होता है। कोई भी देश जब तक राज्य नहीं कहला सकता है जब तक उसके पास ये 4 चीजें ना हो। सबसे पहला होना चाहिए भूभाग। अगर किसी देश के पास, जैसे मैं आपको यहाँ कहूँ कि रूस एक देश है या रूस एक राज्य है, तो आपके जहन में सबसे पहले ये प्रश्न आना चाहिए कि क्या रूस के पास भूभाग है? तो एकदम प्रश्न आता है कि रूस के पास भूभाग है। तो अगर कोई देश इस राजनीति में अपने आप को राज्य की श्रेणी में रखता है तो उसका पहला और अनिवार्य तथ्य जो है वो क्या है? तो वो है भूभाग। एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश जहां राज्य अपनी गतिविधियां संचालित करता होगा। तो एक राज्य के लिए सबसे पहला जो पिलर होता है या उसकी अनिवार्य जो शर्त है, वो शर्त यह है कि उसके पास एक भूभाग होना चाहिए। तो राज्य के कितने अंग हो गए? 4 अंग हो गए, जिसमें से एक अंग हो गया भूभाग। वहीं दूसरा अंग है जनसंख्या, पॉपुलेशन। उस भूभाग पर निवास करने वाले लोगों का समूह जो राजनीतिक व्यवस्था से संचालित होता हो। तो राज्य का दूसरा जो अभिन्न अंग हो गया वो हो गया जनसंख्या। अगर किसी राज्य के पास या देश के पास भूभाग तो है लेकिन जनसंख्या नहीं है, तो वो राजनीति में राज्य कहलाने की श्रेणी में नहीं आएगा। तो दूसरा भाग हो गया पॉपुलेशन। वहीं तीसरा भाग है गवर्नमेंट, राज्य की नीतियों और इच्छाओं को लागू करने वाली कार्य कार्यकारी संस्था। तो राज्य का तीसरा अंग हो गया सरकार। उस देश में सरकार भी होने चाहिए। पहला भाग भूभाग, दूसरा भाग जनसंख्या और तीसरा भाग हो गया क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। वहीं चौथा और एक बहुत बड़ा अंग जो है वो है संप्रभुता का। संप्रभुता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दुनिया में बहुत से देशों के पास या राज्यों के पास भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता का मतलब है कि आप अपने डिसीजन में स्वतंत्र हैं। क्योंकि देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें पहले ही लिखा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु राज्य बनाने के लिए। तो संप्रभुता जो है वो किसी राज्य का अनिवार्य तत्व है जिसको सोवरेंटी बोला जाता है। सत्ता का संपूर्ण और सर्वोच्च नियंत्रण, आंतरिक और बाह्य दबावों से पूर्ण मुक्ति इस राज्य की आत्मा कहा जाता है।
अगर कोई दुनिया में ऐसे देश भी हैं जिनके पास जनसंख्या है, भूभाग है, गवर्नमेंट है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, वो संप्रभु नहीं है, जब भी वो अपने विदेशी मामले या आंतरिक मामले तय करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के अधीनस्थ होते हैं। मैं ऐसे देशों का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन आज मध्य एशिया में जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, अमेरिका का बढ़ता हुआ दबाव, जैसे आज जो वेनेजुएला में जो अमेरिका ने जो दबाव बनाया है, तो वेनेजुएला के पास आप देखिए भूभाग है, जनसंख्या है, गवर्नमेंट भी है। क्या वो अब वेनेजुएला संप्रभुता में है? क्या वेनेजुएला की गवर्नमेंट ऐसे कोई डिसीजन ले सकती है जिस पर अमेरिका का प्रभाव ना हो? अब वो क्या अमेरिका के खिलाफ कोई डिसीजन ले पाएगी? तो नहीं ले पाएगी। जब भी किसी भी देश से या राज्य से, उसमें से इन तीनों में से कोई भी एक भाग गायब हो जाता है तो वो देश अपने आप में राज्य कहलाने की श्रेणी में नहीं होता है। तो आप समझिए कि अगर किसी भी देश के पास या राज्य के पास संप्रभुता नहीं है तो वो देश राज्य नहीं कहलाएगा। जब भारत 1947 से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था तो क्या भारत के पास भूभाग नहीं था? तो क्या जनसंख्या नहीं थी? एकदम थी। क्या गवर्नमेंट नहीं थी? एकदम थी। ब्रिटेन की गवर्नमेंट भारत में शासन कर रही थी, लेकिन भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। जब भी भारत के पास संप्रभुता नहीं थी तो भारत को एक राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो राज्य के 4 अंग, जिसमें पहला जो पिलर है वो भूभाग, जनसंख्या, गवर्नमेंट एंड सोवरेंटी एंड संप्रभुता। तो आप समझ गए कि राजनीति में अगर किसी देश का, या आप जब भी कल्पना करें कि राज्य क्या है, तो राज्य शब्द आते ही आपको ये 4 चीजें क्लिक हो जाना चाहिए कि ये चीजें राज्य हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।